जय हिंद दोस्तों, हमारे हिस्ट्री के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। जो हमारे धर्म हैं, हमारे भारत में जितने भी धर्मों का उद्भव हुआ उन सब के बारे में, उससे संबंधित हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। और हमारा जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी हमारा रेलवे का जो एग्ज़ाम है जो कि हम आने ही वाला है, जिसके 1.5-2 महीने रह गए हैं। दिसंबर में 15 दिसंबर को पेपर है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारे जैन धर्म से जो जितने भी रेलवे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन होते हैं वो सारे 4 सेशन में मैंने चालू किए हैं। एमसीक्यू करवा रही हूँ 3000 एमसीक्यू, जिसमें से आपके 50 से 60 एमसीक्यू, ज़्यादा ही फ्रेंड लगे तो पूरे के पूरे एमसीक्यू आपके इससे आने की पूरी संभावना है। रेलवे को लेकर मैंने हर एक क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। एमसीक्यू में आप देखेंगे आपको रेलवे से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड, यहाँ तक कि जो मिसलेनियस है हमारे, वो भी हमने स्टार्ट करी है। विविध स्टार्ट करा है हमने, हमारे हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करा है लूसेंट का, और हमारी स्पीडी रेलवे भी हमने स्टार्ट करी है, जो कि आपके रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने इन 4 सेशन को फॉलो किया, एक एक वीडियो को ध्यान से देखा, तो आपके एग्ज़ाम, आपको समझ लो कि 80% तैयारी हमारे चैनल से हो जाएगी। बची 20% तो हम वो भी आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर आप अभी फ़िलहाल के लिए हमारे ये 4 सेशन को फॉलो ज़रूर करें। ओके फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म क्या है फ्रेंड? जैन धर्म के संस्थापक हैं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ठीक है, सबसे पहले जो तीर्थकर हैं जैन धर्म के कितने हैं, कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, 23 कुल मिला के 23 तीर्थकर ऐसे थे, सॉरी फ्रेंड 24 तीर्थकर रहे जैन धर्म में, जिसमें से प्रथम जो तीर्थकर थे उनका नाम है ऋषभदेव। उन्हीं को हमारे जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है। लेकिन फ्रेंड, जैन धर्म जब लोगों में विकसित हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो वो हमारे 14वें तीर्थकर के कारण पहुंचा, और वो अंतिम तीर्थकर थे। उनका नाम था महावीर स्वामी जी। कौन थे फ्रेंड? महावीर स्वामी जी। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, काशी के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है, कितने साल की? 30 वर्ष की अवस्था में इनने संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये 4 इनकी शिक्षा थी कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, इनने क्या शिक्षा दी? तो 4 ऑप्शन में आ जाएगी, उसमें से एक ऐसी शिक्षा होगी जो होगी नहीं, या फिर एक ही में आपको बोल दिया जाएगा, एक सही है, 2 सही है, या 1 2 3 सही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखना। 4 शिक्षा कौन कौन सी थी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, या और संपत्ति ना रखना। नेक्स्ट आते हैं महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे, और इन्हीं के कारण जैन धर्म दुनिया में फैला और दुनिया में उनने अपनी एक अलग पहचान बनाई। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके जो पिता थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, त्रिशला नाम था इनकी माता का, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमको 5 पॉइंट सीखने को मिले, देखने को मिले कि महावीर जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी यशोदा थी, और इनके पुत्र जो थे अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट पता चले, 2 पॉइंट पता चले कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा थी, और इनका जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनके जो महावीर जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है,
इन्होंने क्या करा, इनके जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, और इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अब इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनसे परमिशन ली और संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। फ्रेंड, ये क्वेश्चन पीएससी में भी आता है कि इनको जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो किस वृक्ष के नीचे हुआ, ठीक है, या फिर कहाँ पे हुआ, किस नदी के तट पर हुआ। और ये भी पूछा जाता है कि महावीर जी को जो ज्ञान हुआ उसके संबंध में आप बताइए। तो ये मेंस में पूछा गया है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आप क्या क्या बता पाएंगे, क्या क्या बता सकते हैं कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 पॉइंट पता चले, 12 वर्ष की उम्र में हुआ और जम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ और साल वृक्ष के नीचे हुआ। 3 चीजें आप लिखेंगे, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए, है ना। महावीर जी के 3 नाम पड़े, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी भाषा में दिया। प्राकृत यानी अर्ध मागधी। प्राकृत भाषा वो होती है फ्रेंड, उस उधर की जो भाषा होती है, जिस क्षेत्र में आप ज्ञान दे रहे हैं उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो तो वो क्या हुई, प्राकृत भाषा हुई। कौन सी हुई फ्रेंड, प्राकृत भाषा ना। यानी महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ये अगर क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि निग्रंथ क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, महावीर के अनुयायियों को बोला जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। यानी कि प्रियदर्शनी के पति कौन थे, जामिल थे, और जामिल इनके कौन थे, दामाद थे। ठीक है, और वो कौन थे, इनके प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, और सबसे पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। उनके जो शिष्य थे उनको उनने 11 भागों में बांटा था, 11 ग्रुप बनाए थे। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा, यानी उनके शांत हो जाने के बाद आर्य सुधर्मा जीवित था और वो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। उपदेशक मुख्य कब बने, महावीर जी की मृत्यु के बाद। और कौन बने, आर्य सुधर्मा बने। ठीक है, ये बात आप याद रखना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी, प्रधान चंदना। इनकी जो भिक्षुणी थी संघ की वो कौन थी, चंदना थी। इनकी भिक्षुणी कौन थी फ्रेंड, चंदना। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। इनके एक प्रतीक चिन्ह भी थे, ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड। क्या था, सांड। ऋषभ देव जी के कौन थे, प्रतीक चिन्ह थे, और ये प्रथम तीर्थकर थे। द्वितीय तीर्थकर कौन थे, अजीत नाथ, जिनके प्रतीक चिन्ह कौन है, हाथी। जो हाथी है वो अजीत नाथ जी का प्रतीक चिन्ह था, जो कि द्वितीय तीर्थकर थे। और तृतीय तीर्थकर कौन थे, संभव। इनका क्या प्रतीक चिन्ह था, घोड़ा। जो घोड़ा था वो संभव जी का प्रतीक चिन्ह था, जो कि तृतीय तीर्थकर थे। सप्तम तीर्थकर कौन थे, सपार्श्व। कौन थे, सपार्श्व, जिनका स्वास्तिक फ्रेंड क्या था, स्वास्तिक इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और हमारे जो नेक्स्ट हैं हिरण जो था वो शांति जो तीर्थकर थे, शांति तीर्थकर जो कि 16वां तीर्थकर जिन्हें बोला जाता है, उनके प्रतीक चिन्ह थे। और अरनाथ 18वें तीर्थकर थे और उनका मीन प्रतीक चिन्ह था। जो मीन था यानी मछली जो थी वो अरनाथ जी की प्रतीक चिन्ह थी और वो 18वें तीर्थकर थे। नामी क्या है, 21वें तीर्थकर हैं और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर थे और शंख इनका प्रतीक चिन्ह था। शंख अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह था और जो कि 22वें तीर्थकर थे। पार्श्व 23वें तीर्थकर थे और सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था।
सर्प किसका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स? पार्श्व का, जो कि 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं लास्ट महावीर जी। महावीर जी आप जानते हैं ये 24वें तीर्थकर थे और इनका सिंह कौन था? प्रतीक चिन्ह था। यानी सिंह प्रतीक चिन्ह किसका था? महावीर का, जो कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, दो जैन तीर्थकरों यानी कि ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी जी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें दो तीर्थकरों के नाम के बारे में पता चलता है, एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी। फ्रेंड ये चीज याद रखना कि ऋग्वेद में किन तीर्थकरों का उल्लेख मिला है, तो ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी जी का। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी जी को भगवान श्री कृष्ण जी का संबंधी माना जाता है। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है, 300 साल पहले यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व पहले जो मगध था, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जी अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कहाँ रुक गए? मगध में रुक गए। कौन के साथ? स्थूल भद्र के साथ। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गए। ठीक है, आया समझ में कुछ आपको? मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण स्थूल भद्र चले गए और भद्रबाहु रुक गए। तो भद्रबाहु रुक गए तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में क्या हो गया? भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में क्या हुआ? गहरा मतभेद पड़ गया। कौन कौन के बीच में? भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में। स्थूल भद्र जगह को छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनके साथ क्या हुआ? मतभेद हुआ। तो ये दो भागों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र के जो शिष्य कहलाए वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो जो श्वेतांबर है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और दिगंबर जो हैं वो नग्न रहने वाले होते हैं। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र के गहरे मतभेद के कारण ये कंडीशन उत्पन्न हुई। अब जैन संगीति देखते हैं। दो संगीति के बारे में इसमें दिया हुआ है। प्रथम संगीति जो थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। और द्वितीय जो थी वो 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई और क्षमा श्रवण के समय हुई, 6ठी शताब्दी में हुई। जैन धर्म में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आता है कि जैन धर्म के 3 रत्नों के बारे में बताओ, तो दर्शन, ज्ञान और आचरण। सम्यक यानी कि सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अगर आप पहले 3 रत्न अगर कर रहे हो, स्वीकार रहे हो, तो आपको 5 प्रकार का महाव्रत करना अनिवार्य है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब फ्रेंड देखिए, अहिंसा मतलब क्या होता है कि हिंसा ना करना। सत्यवचन यानी कि हमेशा सच बोलना। और आस्ते का मतलब होता है सच का साथ देना, सत्य का साथ देना। अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी व्रत रखना। और ब्रह्मचर्य यानी शादी नहीं करना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा को मानते हैं जैन धर्म। क्या मानते हैं? आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि पुनर्जन्म होता है और जैसा आप काम करोगे वैसा आपको मिलेगा, इस चीज पर ये मानते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद व अनेकांतवाद हैं। ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान में अन्य नाम कौन कौन से? स्वादवाद और अनेकांतवाद भी हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। ये कुछ ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। कौन कौन थे फ्रेंड? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये 6 ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री
चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब किया? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जैन मंदिर जो बनाए गए हैं खजुराहो में, वो किन के द्वारा बनाए गए हैं? चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का, है ना। जैन धर्म का जो मौर्योत्तर युग के समय, मौर्योत्तर काल जब चल रहा था, यानी कि मौर्य के बाद का जो काल था, मौर्य वंश के बाद का काल, उसमें मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बना। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखी है। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया ये कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। कौन है? कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु ने क्या लिखी है? कल्पसूत्र लिखी है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। जो भी आप चैप्टर करो, जो भी टॉपिक करो, उसके रचयिता जरूर करना। अगर उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, कोई ग्रंथ लिखा है, तो उसको आप याद रखना, उसके नोट्स एक अलग सेपरेट बनाना और रोज रीड करना, क्योंकि ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, चाहे वो एमसीक्यू कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो। ठीक है, और जो भद्रबाहु थे वो जैन तीर्थकर थे। ठीक है, कौन थे भद्रबाहु जो थे? हमने देखा भद्रबाहु और स्थूल के बीच में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, उनमें भद्रबाहु थे। ठीक है, तो जैन तीर्थकरों की जीवनी आपको कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन तीर्थकरों की जीवनी से संबंधित है। ठीक है, 27 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। ठीक है, याद रखना फ्रेंड कि 27 वर्ष की आयु में महावीर जी की मृत्यु हो गई, 468 ईसा पूर्व में हुई, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। ठीक है, ओके फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा हमने जो अभी जितना भी समझा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो बौद्ध धर्म रहेगी। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी सिक्स्थ चैप्टर था। हमने पहले 5 चैप्टर कौन कौन से पढ़े? प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़े। नेक्स्ट हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। थर्ड हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी। फोर्थ हमने वैदिक काल पढ़ा, महाजनपद पढ़ा। फिफ्थ हमने महाजनपद पढ़ा। सिक्स्थ हमने जैन धर्म पढ़ा। जैन धर्म के बारे में हमने जाना कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में लड़ाई हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इसमें 2 भागों में ये बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। आप इसको एक बार, इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और रेलवे एनटीपीसी का हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है इसको पूरा देखना। ये बाकी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 15 दिसंबर को है फ्रेंड पेपर, इसलिए आप इसको पूरे